नमस्कार। जैसा कि हम सभी लोग मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है 1857 की क्रांति। आपने सुना भी होगा। लगभग जो नहीं भी सिविल एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, नहीं वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो 1857 की क्रांति के बारे में जान सकते हैं। लगभग जानते भी होंगे, लेकिन बस उसको थोड़ा सा सूक्ष्म अध्ययन उसका करेंगे। कौन से पॉइंट्स महत्वपूर्ण है, एग्ज़ाम में आते हैं, वो भी आप देखेंगे। देखते हैं हम लोग 1857 की क्रांति के बारे में। जब 1857 की क्रांति मैंने जिक्र किया, 1857 की क्रांति का मतलब एक बड़ा विद्रोह रहा होगा। इस 1857 की क्रांति को कई नामों से भी जाना गया। प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन भी इसे कहा गया, भारतीय विद्रोह भी कहा गया। अब क्रांति है या विद्रोह है या प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम है, कोई ऐसे नहीं हो गया। 1757 में प्लासी की लड़ाई से अंग्रेजों ने प्लासी के युद्ध से ही अपनी राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित किया। थोड़ा सा फैन को डाउन कर लेगा, उसकी वॉइस होता है, उसको स्लो कर दिएगा। क्लियर? तो देखें हम लोग 1857 की क्रांति को हम जो समझें तो 1757 का जो प्लासी का युद्ध हुआ, यहाँ से अंग्रेजों ने अपना राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित किया और 1764 आते आते उन्होंने 1757 से 1764 तक, मतलब कह लीजिए 3 और 4 7 सालों में घनघोर तरीके से बंगाल को लूटा। बंगाल को इस तरह से लूटा कि जितना भी लागत मूल्य का जितना भी माल यहाँ खरीदा जाता था और खरीद कर उसको निर्यात किया जाता था ब्रिटेन में या यूरोप में, तो वो सारा लागत मूल्य बंगाल से ही निकाला जाता था। यहाँ तक कि बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी का खर्चा भी बंगाल से निकाला जा रहा था। साथ साथ जो 1764 में युद्ध जीता गया, उसके लिए बड़ी सेना तैयार की गई, वो बंगाल के खर्चे से ही तैयार की गई थी। जब 1764 में अंग्रेजों ने बक्सर का युद्ध जीत लिया, ये एक प्रकार की उनकी पूर्ण विजय थी, मतलब सैनिक विजय थी। अब उसके बाद उन्होंने पूरे भारत को लूटना आरंभ किया। पूरे भारत में उन्होंने एक हिसाब से ऐसी नीतियां लागू की जिससे चाहे किसान हो, चाहे जमींदार हो, जमींदार भी लगभग वो भी उनके फंस जाते थे अंगुल में, चाहे आपके मजदूर हो, कृषक हो, व्यापारी वर्ग हो, विद्यार्थी वर्ग हो, जो पुजारी हो, चाहे आपके मौलवी हो, मतलब समाज का कोई ऐसा भाग नहीं रह गया था जो अंग्रेजों की नीतियों से प्रताड़ित ना हो। और खासकर जो है किसान और व्यापारी वर्ग की तो रीढ़ी तोड़ दी गई थी। अब इन सभी लोगों का एक संयुक्त गुस्सा भले ही धीरे धीरे आया हो, लेकिन वो दिखता है कब? 1857 की क्रांति। इससे पहले हम लोगों ने भू राजस्व व्यवस्था भी देखी, उसमें किसानों की तो कमर तोड़ दी गई, किसानों सबसे ज्यादा अत्याचार किया गया। पहले एक व्यवस्था आई थी स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, जैसे मैंने यहाँ बताया था, जो कि भारत के 30% भूभाग पर लागू हुई थी। उसके बाद एक और व्यवस्था आती है रैयतवाड़ी, डायरेक्ट जो है किसानों से लगान वसूलना, और इससे पहले स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में किसानों से वसूलना लेकिन जमींदार के माध्यम से, और रैयतवाड़ी में डायरेक्ट किसानों से वसूलना, उसमें भी राहत नहीं दी गई। और महलवाड़ी सामूहिक रूप से गांव से वसूलना, एक महलवाड़ी व्यवस्था शुरू की गई थी। ये तीनों व्यवस्थाएं आई, इन्होंने किसानों की अनदेखी की, उनके हितों की अनदेखी की। तो यहाँ से भी देखा जाए आगे चल के कई सारे किसान आंदोलन भी मिलते हैं, मैं उनको भी आपको पढ़ाऊंगा। 1857 से पहले भी बहुत सारे विद्रोह हुए, बहुत सारे आंदोलन हुए, लेकिन एक बड़ा विद्रोह जो है देखने को मिलता है 1857 में। अब देखते हैं हम लोग कैसे गया। तो जो हम लोग पढ़ रहे थे 1857 की क्रांति, इसको पढ़ेंगे टॉपिक को 1857 की क्रांति। इसे हम कह रहे हैं प्रथम आंदोलन। ये मैं कहानी इसलिए बताता हूँ, कॉन्सेप्ट की कोई चीज आए तो आप कर सकते हो। क्लियर? अब जो देखा जाए स्वतंत्रता आंदोलन के कारण, देखिए इससे बहुत लोग सहमत नहीं भी हैं, बहुत लोग सहमत हैं, जानते हैं, हर तरीके से विचार आते हैं। 1857 की क्रांति भी से कहा जाता है। इसको एक और संज्ञा दी गई भारतीय विद्रोह की, प्रथम भारतीय विद्रोह। क्लियर? तो इस तरीके से इसको वर्णित किया गया। देख, कारण तो बहुत सारे थे, लेकिन बात वही है, ज्वालामुखी जब का उद्गार होता है तो तत्कालिक कुछ कारण अंदर से क्रियाएं हो जाती हैं, बहुत तेजी से होती हैं, वो एकदम फट जाता है, अंदर से कुछ ना कुछ क्रियाएं हो रही होती हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर बरसों से बहुत सारी चीजें हो रही थी,
बहुत सारा अंग्रेजों का उत्पीड़न यहाँ की जनता झेल रही थी, हर वर्ग झेल रहा था। लेकिन तत्कालिक कारण बनता जाके है, खासकर 1856 में ब्राउन बेस नाम की पुरानी राइफल थी, उसकी जगह पर नई इनफील्ड राइफल आई जिसमें चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग होता था। उस चर्बी युक्त कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी मिली थी। यह सिपाहियों को पता चला। उस सिपाहियों को गाय पवित्र, हिंदू लोग जो है गाय को पवित्र मानते हैं, जबकि मुस्लिम लोगों के लिए जो गाय, ये सूअर का मांस क्या था, वर्जित था। तो मतलब हिंदू गाय को पवित्र मान रहे हैं तो मुस्लिम सूअर के मांस को वर्जित मान रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन दोनों की भावनाएं धार्मिक रूप से आहत हो रही हैं। तो यही परिणाम निकला कि मंगल की 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थे, उन्होंने जाना तो 29 मार्च 1857 को उन्होंने विद्रोह कर दिया। मेजर सार्जेंट की गोली मारी और इनका एडजुटेंट था उसकी इन्होंने गोली मारकर हत्या कर दी। इनको गिरफ्तार किया गया, इनकी रेजिमेंट को भी भंग कर दिया गया और 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी। की क्रांति का क्या बन रहा है, तत्कालिक कारण बनता है। मेन तत्कालिक कारण धार्मिक भावनाएं ही थी। कहाँ, धार्मिक भावनाएं। क्लियर। तो हम लोग देख रहे हैं, तो यहां से हम लोग एक पॉइंट रख रहे हैं जो हम लोग देखेंगे भी। तात्कालिक कारण पहले बता दें, फिर कारण तो बहुत सारे हैं। तात्कालिक क्या है, दिसंबर, एक क्वेश्चन भी आया है, दिसंबर 1856 ईस्वी में ब्राउन बेस राइफल की जगह राइफल की जगह कौन सी राइफल आई, इनफील्ड राइफल। इनफील्ड राइफल। और इस इनफील्ड राइफल का प्रयोग जो हुआ, इसमें गाय और सूअर की चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग का क्या करने का निर्णय लिया गया। क्लियर। अब मैटर क्या बन रहा है, हिंदुओं गाय पवित्र तथा मुस्लिमों के लिए सूअर का मांस वर्जित। कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाएं अब देखो धार्मिक भावनाएं इस कारतूस खोलना, मुंह से जो है इस कारतूस को जो है खोलना पड़ता था, तो ये था मुंह से खोलना पड़ता था। ये सब चीजें हैं। तो मंगल पांडे जो है बैरकपुर छावनी की 34वीं रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे, इसका विरोध, इसके विरोध के चलते 29 मार्च विद्रोह कर दिया। ठीक है, मेजर सार्जेंट पर हमला कर दिया। ठीक है, फिर क्या हो रहा
इन्हें गिरफ्तार कर फांसी। क्लियर? तो ये सारी बातें किसमें है? मंगल पांडे के संबंध में है। का प्रयोग दमदम है, सियालकोट है, अंबाला, इन रेजिमेंट में भी करने का निर्णय लिया गया था। क्लियर? तो ये भी याद रखेगा। क्या है? कई सारे कारण थे। कारण जो 1857 की क्रांति के एक नहीं था, कई सारे कारण थे। जो हम लोग कारणों में देखें तो जो कारण में एक कारण है आपका राजनैतिक कारण। राजनीतिक कारण में जैसे बिजली की सहायक, देखिए बिजली की सहायक संधि में हमने पढ़ा एम टी घड़ी है आपकी बस। ठीक है, हैदराबाद हो गया, तंजौर हो गया, अवध, और ये कौन हो गया? पुणे हो गया, बरार, ग्वालियर, सिंधिया। कहाँ के? ग्वालियर के सिंधिया। इन क्षेत्रों पर बिजली के अनुसार क्या था मैटर कि कुछ ऐसे क्षेत्र थे बिजली की सहायक संधि के मामले में था कि मैं आपकी मदद करूंगा, मेरी सेना आप रखिए, बाहरी आक्रमण से मैं आपकी मदद करूंगा, लेकिन इस सेना मदद करता था प्रारंभ में और बाद में उनके शासन में इंटरफेयर कर देता था। फिर हर क्षेत्र में ये लोग इससे नहीं करेगा इंटरफेयर, पूरी तरीके से राजा को अपने चंगुल में ले आते थे। तो इस प्रकार की संधि थी, तो इससे राजा लोग भी काफी बड़े स्तर पर नाराज थे। ठीक है, डलहौजी का व्यक्तिगत सिद्धांत, डलहौजी डॉक्ट्रिन सिद्धांत। ठीक है, सिद्धांत में जैसे मतलब जिसका उत्तराधिकारी ना हो और दत्तक पुत्र उसने लिया हो, तो उसने कहा वो जो उत्तराधिकारी जो है नहीं बन सकता है, वो क्षेत्र किसके शासन में आ जाएगा? डलहौजी के शासन में। ऐसे इसने बहुत सारे क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया, सतारा, जयपुर, बघाट, सतारा, जयपुर, संभल, उदयपुर, बघाट, संभल, झांसी है, झांसी आदि। मतलब इन क्षेत्रों तक पुत्र है तो इनको उत्तराधिकारी नहीं माना जा रहा है। क्लियर? तो ऐसी स्थितियां राजनीतिक हैं और बहुत लाते हैं, कहीं कोई नियम लाते हैं, सब अपने अपने नियम ला रहे हैं, कहीं फॉरवर्ड नीति ला रहे हैं, कहीं घेरने के, खासकर लेकिन मेन 2 पॉइंट थे राजनीतिक कारण में। अब हम लोग देख रहे हैं राजनीतिक कारण के बाद जो देखा जाए आर्थिक कारण, खासकर जैसे मान लीजिए जो व्यापारी वर्ग को बिल्कुल जो है खत्म कर दिया गया। यहाँ गत व्यापारी वर्ग को और जो है किसानों का शोषण बड़े स्तर पर हुआ। और किसानों का शोषण किस प्रकार किया गया, कौन सी व्यवस्थाओं द्वारा? जो देखा जाए आपकी एक स्थायी बंदोबस्त के बारे में, स्थायी बंदोबस्त आपका रैयतवाड़ी, महलवाड़ी। तो इन व्यवस्थाओं द्वारा किसानों में क्या किया गया?
भारतीय माल के निर्यात पर भारी कर। भारत से माल निर्यात होगा, उस पर क्या लगाया? भारी कर लगाया, जिससे कि भारत का माल बाहर बिक ही ना पाए। व्यापारी, भारतीय व्यापारियों भारतीय माल पर के निर्यात पर भारतीय भारी टैक्स लगाए। जब टैक्स लगाए तो चीजें क्या हो जाएंगी? महंगी हो जाएंगी और लोग कम परचेस करेंगे। जबकि अपने सामान जिससे क्या हुआ? इससे चीजें क्या हुई? चीजें सस्ती हुई, टिक नहीं सका, भारतीय सामान न टिक सका। समझ? चाइना का सामान क्यों खरीदते हैं? चाइना का सामान सस्ता है, ज्यादा इसीलिए खरीदते हो। तो ऐसे क्या आ रही हैं, शर्ट बन के क्या आ रही है, वहां पूरा मार्केट पाट दिया। मार्केट जब पूरा पाट दिया तो यहाँ की तो भारतीयों ने वो लेना पसंद किया जहां रुपया कम होगा। और जब भारतीय लगभग 19वीं शताब्दी के मध्य तक भारत से जो कपड़ा तो क्या हो गया, वो व्यापार होना ही बंद हो गया, क्योंकि वहां पर कोई परचेज करने को तैयार नहीं था। क्यों? क्योंकि यहाँ से इस तरीके से भारत के व्यापार को उन्होंने खत्म कर दिया एक हिसाब से। क्लियर? फिर आ जाइए धार्मिक काम। जो ईसाई धर्म स्वीकार करेगा उसकी पदोन्नति होगी। क्या होगी? पदोन्नति। उसको नीची निगाह से रखा था, उसका प्रमोशन जल्दी नहीं किया रहा था। मतलब धार्मिक भावनाएं भी कहीं ना कहीं आहत हो रही हैं, वाला मैटर हो ही रहा है। इस तरीके का धार्मिक मामला हो गया। सामाजिक मामला भी देखा जाए, सामाजिक मामले में भी बहुत सारा इंटरफेयर कर रहे हैं। सती प्रथा हो गया, विधवा पुनर्विवाह, ये सब चीजों में क्या हो रहा है? यहाँ के सैनिकों को बाहर पोस्टिंग, बाहर कुछ दिन पोस्टिंग, बाहर कुछ दिन क्या हो रही है? पोस्टिंग हो रही है। मतलब समुद्र पार करके जब जाते पवित्र हो गए हैं। तो एक हिसाब से ये भी कॉन्सेप्ट है, तो एक प्रकार से सामाजिक क्लियर। तो ये सब चीजें कारण में हो रहा है। तो राजनीतिक हो गया, धार्मिक हो गया, ये सब पॉइंट्स हो गए जो कारण थे। तब ये सब कारण अब हम लोग आगे देख रहे हैं। क्लियर? अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो देखते हैं कैसे क्या सिस्टम चीजें रही। देखो जैसे क्या है पॉइंट्स में हम लोग देखें, ये तो क्या हो गया? सामाजिक। हाँ, अब आ जाइए, हम लोग देख रहे हैं किस चीज को, ये सब मैटर हो गया। अब आइए कहां से हो रहा है? एक तो बैरकपुर वाला हो गया, दमन कर लिया। अब कहां से? झांसी से। झांसी से 30 मई 1857 को रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी या लक्ष्मीबाई ने। अच्छा एक चीज और है, अभी थोड़ा सा विद्रोह का स्टार्टिंग होगा, दिल्ली से स्टार्टिंग होगा, समझेगा। होता क्या? सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? को फांसी दे दी गई, तो धीरे धीरे रोज तो बढ़ ही जाएगा। अब रोज बढ़ रहा है
आगे चल के क्या, गाय और सुअर की चर्बी लगी कारतूस का जब सैनिकों ने विद्रोह किया तो उनको जेल में डाला जाने लगा। खासकर वहां तीसरे सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, जब उनको जेल में डालने लगा तो वहां भी विद्रोह बड़ा उठा, सब निकल पड़े और किधर की ओर कूच कर दिया, दिल्ली की ओर। तो 10 मई से जो है 57 को मेरठ से विद्रोह प्रारंभ हुआ। मेरठ से विद्रोह अब आइए 12 मई जो में क्या हुआ, दिल्ली पर पहुंचे विद्रोही और दिल्ली नियंत्रण। इसमें एक अंग्रेजी अधिकारी था रिप्ले। रिप्ले की क्या हुई, हत्या हुई। अंग्रेजी अधिकारी किसकी हत्या हुई, रिप्ले की हत्या हो गई। प्लस और अभी क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, एक बिलोबी था, बिलोबी अधिकारी, एक बिलोबी अधिकारी था, उसकी भी हार हुई। 1857 पर किसका कब्जा हो गया, लिया फाइनली विद्रोहियों ने। विद्रोही मतलब क्रांतिकारी यूज किया गया है, मतलब विद्रोही का मतलब जो लिया। अब फाइनली होता क्या है, 14 सितंबर पुनः ने दिल्ली को जीत लिया। हडसन, इसमें हडसन की मृत्यु हो गई। इस पूरे मैटर में हडसन की क्या हो गई मृत्यु। कर रहे हैं दिल्ली और रिप्ले के अधिकारी की हत्या हो रही, बिलोबी अधिकारी, खास कर नाम लिखते हैं बिलोबी, जो सत्याग्रह का मेन अधिकारी था वो भी जो परास्त हो गया। ठीक है, तो फिर इसके बाद हम लोग देख रहे 14 सितंबर 1857 को पुनः अंग्रेजों ने दिल्ली पर क्या नियंत्रण दिल्ली पर कर लिया था। क्लियर, दिल्ली पर जब विद्रोहियों ने नियंत्रण किया था तो उन्होंने अपना जो शासक, अपना नेता किसे चुना था, को चुना। किसको चुना, बहादुर शाह सेकंड। नेता किसको चुन लिया, बहादुर शाह सेकंड को। फिर जो देखा जाए अपना नेता बहादुर शाह सेकंड को, इन्होंने अपना सेनापति किसको बनाया, तख्त खां को बनाया। किसको बनाया, इन्होंने अपना सेनापति किसको बनाया था, तख्त खां। मुगल शासक थे, ये कौन थे, मुगल शासक। कहीं ना कहीं बहादुर शाह जो है ज्यादा एज के हो चुके थे, शक्ति लोग जो इनको शासक के रूप में, अपना नेता के रूप में नहीं स्वीकार कर उठाया। अंग्रेजों ने सिखों को भड़काया, हिंदुओं को। जब मुगल जीत जाएंगे फिर से ये बादशाह अपनी कायम करेंगे या सभी का वध करना शुरू कर देंगे यदि ये जीत जाते हैं। तो इन्होंने सांप्रदायिकता का भी रहा, कहीं ना कहीं मुगल बादशाह बहादुर शाह ये भी कारण रहा सफलता का, जो देखा जाए। ठीक है, अब ज्यादा कुछ बना नहीं पा रहे हैं। जब फाइनली ये रंगून भेज दिया था, हुमायूं के मकबरे के पास। इनका मामला तो हो गया बहादुर शाह जफर का, इनके सेना। क्लियर, अब आइए अगला मैटर मैंने बताया झांसी की 30 मई झांसी की रानी ने
लक्ष्मीबाई ने विद्रोह प्रारंभ किया। क्लियर? जो है लड़ाई लड़ती हैं, इनकी ओर से उनकी मदद कौन करता है? तात्या टोपे मदद करते हैं। तात्या ने मदद की। जो है इनकी मृत्यु जो है कहाँ पे होती है? ये अंग्रेजी अधिकारी कौन है? लड़ती हुई घायल, जो लड़ती हुई घायल हुई। और ग्वालियर में इनकी क्या हो गई? 17 जून 1800। अच्छा, लड़ाई बताड़े का क्या था कारण? दत्तक पुत्र दामोदर, उत्तराधिकारी न स्वीकार करना। जब उत्तराधिकारी नहीं स्वीकार करोगे तो इसका मतलब ईस्वी में डलहौजी ने झांसी का क्या किया था? पता है कि नहीं बात को? क्लियर? फिर आ रही झांसी की रानी का नाम क्या था? झांसी की रानी गंगाधर राव मोरोपन। क्या नाम था? कहा हुआ था झांसी का रानी का? बचपन का नाम क्या था? या कहीं कहीं क्या मिलता है? मणिकर्णिका। क्या मिलता है? मणिकर्णिका। क्लियर? तो ये सब बातें दिमाग में रखनी, झांसी की रानी के बारे में। अच्छा, हीरोज की भी इसकी भी मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो हीरोज का मामला क्या है? इसने कहा था 1857 क्रांति में सोई हुई जो योद्धा है क्या है? सोई हुई या अकेली मर्द है? जो सोई हुई या मर्द है, मतलब तारीफ किया था झांसी की रानी की, तो अकेली मर्द वाला। क्लियर? तो ये बातें हम लोगों ने किसके विषय में देखी? थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं तो देखते हैं किसके संबंध में। कहीं और भी तारीख बदलते रहते हैं इसमें, तो इसमें देखना पड़ेगा। तो हम देख रहे हैं, उसी को मान रहे हैं। 30 मई 1857 किसका विद्रोह प्रारंभ हो जाता है? जो 30 अवध या की शासिका हजरत महल ने विद्रोह प्रारंभ किया। ये अल्पवयस्क बिरजिस अल्पवयस्क पुत्र कादिर
के रूप में के रूप में जो है ब्रिटिश कादिर था, वो अल्पवयस्क था। तो ब्रिटिश कादिर जो इनका पुत्र था वो अल्पवयस्क होने के कारण उन्हीं के संभालने थे। इसका दमन किसने किया? कैंपबेल ने दमन किया, ने इस विद्रोह का दमन किया, इस विद्रोह का दमन। ये भागकर कहाँ चली गई? ये भागकर कहाँ चली गई? जो कहाँ चली गई? नेपाल चली गई। कहाँ चली गई? नेपाल। क्रांति में लड़ने वाली पहली महिला यही थी। 1857 की क्रांति में लड़ने वाली पहली महिला। तो देखा जाए जो है लखनऊ में किन अधिकारियों की मृत्यु हुई? एक जो है की और लॉरेंस की। रखिएगा हैवलॉक की और नील की भी मृत्यु हुई थी। नील, लॉरेंस है, हैवलॉक, इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? लखनऊ में। हडसन की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये दिमाग में रखिएगा। आगे बढ़े। महल परी किसे कहा गया है? महक परी और महक नाम है। अब कि उनको महल परी महक परी नहीं। क्वेश्चन है जो इस वीडियो को देखें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हम लोग चले, अब किसको हम लोग देख रहे हैं? ये हो चुका है। फिर 4 जून को नाना साहब दत्तक पुत्र माने जाते हैं। कौन? नाना साहब। ठीक है, जो है कानपुर से नाना साहब ने विद्रोह, ये पेंशन बढ़ा जो कहा जाए इनके कमांडर इन चीफ इनका कौन था? तो कमांडर इन चीफ सलाहकार कौन था इनका? ज्यादा टोपे हो गया। सलाहकार में कौन? अजीमुल्ला इनका राजनीतिक सलाहकार कौन था? अजीमुल्ला खान। को कानपुर के मामला हुआ, कमांडर चीफ। बिठूर से लड़ाई कौन कर रहा था? नाना साहब। बिठूर से लड़ाई इनके विद्रोह का दमन कौन? कैंपबेल। ठीक है, दिल्ली में विद्रोह का दमन किया था निकोलसन हडसन। दिल्ली में जो विद्रोह किया था, विद्रोह में ज्यादा भूमिका निभाई थी। फिर आ जाइए, जो अब हम लोग गिरफ्तार किया था, तात्या टोपे गिरफ्तार हुए और जो है इन्हें गिरफ्तार किया गया और 1859 को ये सो रहे थे, इनको गद्दारी से गिरफ्तार कर दिया था और 18 तात्या क्लियर।
अब आ जाते हैं छोटे छोटे क्षेत्र हैं, उनको भी देख लेंगे संक्षेप में, बाकी एक लिस्ट उसमें देख लिया जाएगा। अब आते हैं हम लोग जो है जैसे अपने वहां का इलाहाबाद, कौन विद्रोह कर रहे हैं, जो है इलाहाबाद का जो विद्रोह लियाकत अली, कौन विद्रोह कर रहा है, लियाकत। इलाहाबाद में जो विद्रोह कर रहा है कौन कर रहा है, लियाकत अली, ठीक है, लियाकत अली। फिर जो देखा जाएगा अली, फिर जो हम लोग देखेंगे फैजाबाद, जो कह दीजिएगा थोड़ा सा शांत से जो है मौलवी अहमद, मौलवी अहमद साहब, क्लियर, फैजाबाद। फिर जो देखा जाए एक और इम्पोर्टेंट है इलाहाबाद क्षेत्र पड़ता है, कौन सा आपका है, जहां से रहते हैं बहादुर खान, खान बहादुर खान, खान बहादुर खान, क्लियर। तो बरेली से कौन रहा, खान हो गए, खान बहादुर खान। अच्छा ये है, इन पर अंग्रेजों ने कितने हजार का 50,000 रुपए का पुरस्कार। कट्टर अंग्रेजों के दुश्मन थे, कट्टर दुश्मन, बस जिहाद करवा दिया था। ये आए थे तमिलनाडु के अरकाट से, अरकाट से आए थे, कहां से आए थे, बाद में कौन है, जो है मोहम्मद अहमद। अब बाकी कुछ लिस्ट में देख लेंगे और कहा देखिए, अब कुछ और पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट, यहां से फंस सकते हैं जो हम लोग देखें महत्वपूर्ण। प्रतीक क्या था, मतलब रोटी, चपाती और कमल का फूल। फिर जो देखा जाए इसको, जो आंखों से किसने देखा, आंखों देखा, कौन है, मिर्जा गालिब, ठीक है। इंपॉर्टेंट छूट गए हैं, इनको देख लेगा। बिहार से जो कौन लड़ाई बहादुर लड़ रहे थे, कौन, वीर कुंवर सिंह, बिहार कुंवर सिंह, अंग्रेजों से बिहार कुंवर सिंह। और दमन किसने किया, दमन जो किया विलियम टेलर ने, विलियम किया था, दमन किया था। 80 वर्ष के थे, सर्वाधिक समय तक कर रहे हैं, यही कर रहे हैं, क्लियर। तो ये भी दिमाग में आपको रखना है, क्लियर। अब हम लोग चल रहे थे प्रतीक गालिब ने। फिर जो कहा जाए कुछ लोगों का स्टेटमेंट है, जैसे ठीक है, वो क्या बता रहे हैं इसको है, और है जो है लॉरेंस है, वो सैनिक विद्रोह बता रहे हैं। तो सब अपना अपना जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे
इसकी है सुरेंद्रनाथ जो है SN सेन, SN सुरेंद्रनाथ सेन, ठीक है, SN सेन। प्रकाशित कब जाता है? ये सरकारी इतिहासकार थे। इतिहासकार द सेपॉय म्यूटिनी एंड द रेबेलियन ये पुस्तक बहुत फेमस है। RC मजूमदार की इतिहास के लिए रखा गया, लेकिन भांडी बन नहीं पाए थे सबका इतिहासकार। के साथ ही ये भी इनका स्टेटमेंट बहुत राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को न प्रथम न स्वतंत्रता आंदोलन का, ना ही स्वतंत्रता इन्होंने प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को प्रथम न राष्ट्रीय और ना ही क्या कहा मजूमदार पे क्वेश्चन आ चुका है, किसने कहा था? RC मजूमदार ने। फिर एक और रिबेलियन, ठीक है, द ग्रेट रिबेलियन, ये द ग्रेट रिबेलियन, द ग्रेट रिबेलियन विद्रोह, महान विद्रोह। नाम याद रखो, अशोक सब वैसे ही लगता है, तो अशोक में बताया था 1857 को पहली पुस्तक जो है पुस्तक है असबाब ए हिंद। ये 1859 में 1859 में 1859 में कौन प्रकाशित हो रही है? सबसे पहली पुस्तक कौन सी मानी जाती है? सैयद अहमद की। क्लियर। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, 3 हो गई पुस्तक, 4 पुस्तक हो गई। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इसकी पीढ़ी मतलब 1870 स्वतंत्रता संग्राम, इसका हिंदी में नाम क्या? 1857 का, ठीक है, ठीक। भारतीय यह कह लिए 1857 का भारतीय का किसका है? और उन्होंने काटा जो प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम सावरकर। तो यहाँ पे पहुंचते हैं कि 1857 की आखिर पूरी तरीके से बड़ी हिला दी हो
लेकिन यह पूरी तरीके से सफल ये भारत में क्रांति नहीं हो पाई। विस्तृत नहीं, 1857 कब होनी थी? 31 मई 1857, 31 मई 1857 तारीख रखी गई थी। निश्चित की गई। लेकिन को ही प्रारंभ हुई। अलग अलग तारीख में अलग अलग तारीख पर अलग अलग तारीख पर। क्लियर? तो ये भी बात हो गई। बढ़े तब तो नहीं था कुशल तो नहीं। क्लियर? अत्याधुनिक अत्याधुनिक शिक्षण एवं हथियार का नाम जो देखा जाए। और क्या उस असफलता के कारण भारतीय नहीं दिया, जैसे अवध सबसे ज्यादा लोग भाग ले रहे हैं। क्लियर? आ जाता है तभी उनके नाम पर रेजिमेंट भी नहीं फिर बाद में की गई। भाग इसमें नहीं लिया। इसे कौन कौन है भाग नहीं लिया? पंजाब के शासक भाग नहीं ले रहे हैं, जींद के शासक नहीं ले रहे हैं, नेपाल के भी शासक भाग नहीं ले रहे ने भाग नहीं लिया, जोधपुर के शासकों ने शासक भाग। पंजाब में से सिख हैं पठान हैं, सिख हैं पठान नहीं लिया बताया गया। तो ये सब शासक भाग। जमींदारों ने भी ज्यादा जमींदारों ने भी मेरा भाग नहीं लिया। ठीक है, तो बहुत सारे वर्ग ऐसे रहे जिन्होंने क्या लिया। तो ये सारी चीजें क्या हो सकती हैं, ये भी पॉइंट में हो सकती हैं। असफलता का कारण का अभाव रहा, कुशल केंद्रीय नेतृत्व का अभाव। बहुत सारे फिर कारण निकल भी आते हैं। तो ये सारी बात ठीक। जैसे मान लिया उत्तर भारत में तो देखा गया, जैसे उत्तर पूर्व में मालिक के नेतृत्व में रहा, लेकिन और क्षेत्र सब चीजें रही। अब आइए परिणाम में और क्या हो सकता है। अब देखिए करेगा परिणाम, 2-3 चीजें निकली। परिणाम देखिए क्या होता परिणाम। महारानी विक्टोरिया का 58 में कैनिंग भारत का समाप्त पद क्या बना दिया गया, वायसराय। तो कैनिंग क्लियर। तो उसमें क्या रिजल्ट निकला, उस घोषणा पत्र
सामाजिक मामलों में इंटरफेयर नहीं किया जाएगा। जो हड़प नीति है नहीं किया जाएगा। यहाँ तक कि ये क्या कर दिया जाएगा, समाप्त किया जाएगा। मतलब अब यहाँ का साधारण नियंत्रण में रहेगा ब्रिटिश क्राउन के। ये क्या किया गया, गठन भी किया गया। पील आयोग गठन में जैसे को 1 लाख क्या कर दिया, 40,000 कर दिया गया। यहाँ यूरोपीय सैनिकों की संख्या क्या कर दी गई, बढ़ा दी गई। तो ये और एक और परिणाम ये निकला कि अंग्रेजों ने अंदर से समझ लिया ना हो, इसके लिए पहले से ही कुछ व्यवस्था कर रखो। जो हमारा साथ नहीं देते उड़ जाते, मतलब तूफान में क्या होते, उड़ जाते। जो यहाँ के लोग सभी लोग जो है क्या करते, यदि हम लोगों को बोरिया बिस्तरा लेके निकलना होता है। की बातों को भी दिमाग रखेगा, मतलब बोरिया बिस्तरा लेके निकलना पड़ेगा। कैनिंग कह रहा है, तो ये सारी बातें कैनिंग कह रहे हैं। क्लियर? तो कैनिंग जनरल है, तो ये भी देखिएगा परिणाम में क्या है। विक्टोरिया 1858 में फिर तुम लोग देखिए कुछ और पॉइंट्स जैसे मैंने बताया था, संक्षेप नहीं, मामलों में नहीं, नप नीति, ब्रिटिश विस्तार, साम्राज्य विस्तार, रोक, फिर कंपनी के शासन समाप्त कर, ब्रिटिश ताज का शासन, ये सब किसमें बातें आ रही हैं। पील आयोग का क्या, इसे भी लिख रहे हैं, पील आयोग, पील आयोग का गठन, सैनिकों की संख्या क्या, पील आयोग गठन के बाद कम, जैसे 2,38,000, तो ये घटाकर कितनी कर दी गई, 1,00,000। ये बंगाल में खासकर बैरकपुर क्षेत्र में क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। तो ये सारी चीजें क्लियर। जो देखा जाए 1857 की क्रांति में भारत का गवर्नर जनरल, इसका पद क्या कर दिया, गवर्नर जनरल के पद को क्या कर दिया गया, जनरल समाप्त कर, क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल
वायसराय का पद कर दिया गया। गवर्नर जनरल के पद को बदल करके वायसराय किया गया। कौन होगा प्रथम वायसराय? कौन था? कैनिंग जी था प्रथम वायसराय। अंतिम गवर्नर जनरल था प्रथम वायसराय कौन रहा? कैनिंग। क्लियर? कैनिंग को हटा सकते नहीं थे, कैनिंग ने अंग्रेजों की सत्ता को यहाँ पर क्या किया? बचाने। तो हम लोग एक चीज और देखें, जो हम लोग देखते हैं 1857 की क्रांति हुई, क्रांति, तो इस समय भारत का गवर्नर कौन रहा? कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग था। उस समय ब्रिटेन का क्या? ब्रिटेन का पीएम। क्लियर? ये सब ध्यान रखिएगा। 1857 की क्रांति, इलाहाबाद आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। कालीन मुख्यालय बनाया। क्लियर? तो ध्यान, तो इलाहाबाद में आपातकालीन, ये किसने बनाया था? उसमें कैनिंग ने बनाया था। तो हम लोगों ने महत्वपूर्ण जितनी बातें थी वो सब देख ली। अब एक बार लिस्ट देख लेते हैं। लिस्ट में देखिए, देखिए लिस्ट में क्या है। विद्रोह उपनिवेशवादी नीतियों शोषण का परिणाम था। देखो, नई बेदखली है, भारतीय उत्पादों के विरुद्ध क्या है? भेदभाव, जो है वाहन बाहर से आता था उस पर क्या है? शुल्क कम, मतलब सस्ते दामों पर ज्यादा बिकता था। यहाँ के जो है यहाँ के जो माल ज्यादा प्रोडक्ट नहीं बिक पाया, तो यहाँ नष्ट होना हुआ, विनाश हो गया। फिर आइए, आधुनिक औद्योगिक व्यवस्था को प्रोत्साहन न देना। फिर आइए, राजनीतिक कारण, लॉर्ड डलहौजी की साम्राज्यवादी नीतियां हो गया, ब्रिटिश शासन का, मुगल सम्राट से निंदनीय व्यवहार, ये सब कारण थे। प्रशासनिक कारण, अंग्रेजों की शासन, उच्च पदों पर केवल किसकी नियुक्ति करना? अंग्रेजों की नियुक्ति, अंग्रेजी को सरकारी क्या करना? भाषा, ये सब कारण थे। सामाजिक और धार्मिक भेदभाव करते थे, अपने को श्रेष्ठ मानते थे। ईसाई मिशनरियों को प्रोत्साहन देना, सामाजिक सुधार कार्यक्रम का। कैनिंग 1856 में क्या लाया था? विधवा विवाह पुनर्विवाह अधिनियम में कैनिंग। क्लियर? फिर 1800 मद्रास, बंबई, कोलकाता में उच्च न्यायालय की क्या हुई थी? स्थापना भी हुई थी। वेतन भत्तों में आर्थिक असमानता, भेदभाव, उनका मनोवैज्ञानिक और धार्मिक क्या करना? दिल्ली में कौन था? बर्थरा था। लेकिन कानपुर में कौन था? नाना साहब था। लखनऊ में कौन थे? बेगम हजरत महल थी। बरेली थे। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला थे। झांसी में मदद भी करते हैं। गोरखपुर में कौन है? गजाधर सिंह। रखिएगा। फर्रुखाबाद, सुल्तानपुर में कौन है? शहीद हसन है। संभलपुर में तुलाराम है। मथुरा में देवी सिंह है। सिंह नहीं, याद रख सकते हो। सागर कोई मतलब नहीं, प्रसाद है। रायपुर में नारायण सिंह है। मंदसौर में
आपको छत्रसाल मेरठ है कदम सिंह है, मथुरा है देवी सिंह है, जो आप ठीक है, गोरखपुर गजाधर सिंह है, बाकी तो देख ही चुके हो। क्या हो रहा है, कानपुर को कौन, सर ह्यू व्हीलर की गई थी कानपुर में। कहाँ की हत्या हुई थी, कानपुर। तो ह्यू इनकी हत्या कहाँ हुई, फिर हेनरी लॉरेंस हो जाए, हैवलॉक हो जाए, तो इन लोगों की हत्या कहाँ हुई है, इन दोनों की हत्या लखनऊ। ये लखनऊ में सर ह्यूरोज, क्लियर, सर ह्यूरोज ना लिखेगा, व्हीलर लिखेगा, सर व्हीलर। हाँ, फिर आइए बनारस में कर्नल जेम्स निकोलसन, निकोलसन की हत्या कहाँ हुई, मृत्यु हो गई थी कहाँ, दिल्ली, क्लियर हो गया था। फिर आइए असफलता के कारण सीमित वर्गों का अंग्रेजों का सहयोग करना, अंग्रेजों की तुलना में विद्रोहियों का अल्पसंख्यक साधन हथियार, एकीकृत विचारधारा, राजनीतिक चेतना की कमी है, सांप्रदायिक वो वाला भी मैटर, प्रयास रहता है हिंदू मुस्लिम एकता दिखाई पड़ती है, लेकिन अंग्रेजों अलग हुए, पंजाब के पठान अलग हुए, कुछ लोग कुछ धार्मिक मैटर के भी कारण अलग हो गए थे। प्रशासन हो गया, कंपनी शासन का क्या कर दिया, उन्मूलन, ब्रिटिश साम्राज्य, नौसैनिक गठन हुआ किस आयोग द्वारा, पील आयोग द्वारा। देख लीजिएगा, जैसे सिख रेजिमेंट है, ठीक है, सिख रेजिमेंट हो गया, और क्या है आपका, जैसे रेजिमेंट, ठीक है। तो ये सब चीजें हो गई थी, क्योंकि आधार पर ये चीजें क्या कर दी उन्होंने, विस्तार कर दिया, क्लियर तत्व है। अब जो है सब लिखा हुआ है वो तो अलग, ये दूसरा पार्ट है, ठीक है। तो आपने 1857 की क्रांति को हमारी समझ से अच्छे से क्या हुआ, यहाँ तक मेंस का भी क्वेश्चन आए तो आप लोग लिख सकते हैं, खासकर इसमें नेतृत्व की चित्र बना के दिखा सकते हो। फिर जो है असफलता के भी कारण, आप इससे परिणाम स्वरूप भी बता सकते हो क्या निष्कर्ष निकलता है, कि जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए हैं कहीं ना कहीं इसकी, और एक ये भारतीयों के भय, मतलब भारतीयों के मतलब इन्हें पराजित नहीं कर सकता, कहीं ना कहीं तो रहा कि अधिकारियों को पराजित भी किया, भले बाद में कंट्रोल कर लिया गया। समाप्त होती है, फिर मैं नई क्लास रखता हूँ, एक और देख लेगा, उसे आंग्ल मराठा युद्ध है, आंग्ल मैसूर से कब्जे में लिया था, सुगौली की संधि हुई थी, कैसे अंडर में ले लिया, अंग्रेजों ने पूरी तरीके